शेफाली जरीवाला की मौत पर एक सस्पेंस सा बना हुआ है। हम आपको उनका आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखा रहे हैं। वो सिर्फ 42 साल की थी, काफी फिट थी, जिंदगी भी उनकी खुशहाल लगती थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गई शेफाली जरीवाला, सिर्फ 42 की उम्र में? क्या वजह रही कि वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुकी थी? क्या हुआ था शेफाली जरीवाला के साथ, उनके अंतिम लम्हों का सच क्या है, इसे जानने की कोशिश करेंगे कि 27 जून 2025 को 42 साल की उम्र में आखिर ऐसा क्या हुआ जो शेफाली हमारे बीच में नहीं। जिसने भी सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो लोग जो रात में इस खबर को देख रहे थे वो हैरान थे। हालांकि कहा यह गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और वही इस पूरे मामले को रहस्यमयी बनाता है। इस वीडियो में हम शेफाली जरीवाला के अंतिम लम्हों, उनकी मृत्यु की परिस्थितियों और उससे जुड़े तमाम सवालों का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। साथ ही उनके जीवन और करियर के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी हम आपको बताएंगे। देखिए, शेफाली का जन्म 15 दिसंबर 1982 को 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। उन्होंने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मास्टर्स डिग्री हासिल की, सूचना प्रौद्योगिकी। हालांकि 2002 में म्यूजिक वीडियो कांटा लगा ऐसा आया कि वो रातों रात स्टार बना। इस गाने में उनके बोल्ड अंदाज और डांस ने उन्हें कांटा लगा गर्ल का टैग दिया और वो पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। इसके बाद उन्होंने सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी, इसमें एक छोटी सी भूमिका निभाई और कई टीवी रियलिटी शोज जैसे बूगी वूगी, नच बलिए 5, नच बलिए 7 इनमें हिस्सा लिया। उनकी सबसे ज्यादा चर्चा जो होती है वो बिग बॉस 13 सीजन से होती है, जिसमें उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और वो अपने बेबाक अंदाज के लिए और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनके पुराने रिश्ते के लिए भी जानी गई। शेफाली की निजी जिंदगी भी उतनी ही चर्चा में रही। उनकी पहली शादी मीट ब्रदर्स के हरमीत सिंह के साथ हुई थी 2004 में। बाद में 2009 में तलाक हो गया क्योंकि उन्होंने हरमीत पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। उसके बाद 2014 में उन्होंने अभिनेता पराग त्यागी से दूसरी शादी की, जिनके साथ वो एक बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी। शेफाली ने अपने स्वास्थ्य को लेकर भी खुलासा किया था कि वो 15 साल की उम्र से मिर्गी यानी एपिलेप्सी से जूझ रही थी, जिसने उनके आत्मविश्वास और उनके करियर को प्रभावित किया था। हालांकि उन्होंने व्यायाम और सही जीवन शैली के जरिए इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। अब आते हैं अंतिम लम्हों पर। 27 जून 2025 की रात शेफाली जरीवाला की तबीयत अचानक बिगड़ती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उनके पति पराग त्यागी और 3 अन्य लोग उन्हें तुरंत मुंबई में अंधेरी वेस्ट में एक बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां लेकर जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें डेड ऑन अराइवल यानी मृत अवस्था में लाया गया घोषित कर दिया। बेलेव्यू अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट ने इस दुखद खबर की पुष्टि की और बताया कि शेफाली को मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली की मृत्यु रात को हुई और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए अंधेरी के कूपर हॉस्पिटल भेजा गया। ये घटना कल रात लगभग 12:30 बजे के आसपास की है। मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने उनके लोखंडवाला स्थित आवास पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन मौत का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। कई मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया है कि उनकी मृत्यु जो है वो कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अब सवाल यह है कि उनकी मौत की वजह क्यों एक रहस्य बनी हुई। देखिए, शेफाली जरीवाला की मृत्यु को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा ये जानना लोगों का बाकी है। कई समाचार सोर्सेज हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज 18, आज तक ये दावा कर रहे हैं कि शेफाली की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई है। ये दावा बेलेव्यू अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट के हवाले से किया गया है, जिन्होंने बताया कि शेफाली को दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि अस्पताल के प्रभारी हैं डॉक्टर विजय लूला, वो इस मामले में और ज्यादा जानकारी साझा करने से इनकार कर चुके हैं। इसके अलावा कूपर हॉस्पिटल की असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि शव किसी अन्य अस्पताल से लाया गया था और मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हुई। देखिए, उनका खुद का एक मिर्गी का इतिहास भी रहा है। शेफाली ने पहले खुलासा किया था कि वो 15 साल की उम्र से मिर्गी से पीड़ित थी। उन्होंने बताया था कि तनाव और चिंता के कारण उन्हें दौरे पड़ जाते थे, लेकिन व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव के बाद वो ये जो प्रॉब्लम थी काफी कंट्रोल्ड थी। कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया कि उनकी मृत्यु का संबंध न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं।
मिर्गी और कार्डियक अरेस्ट के बीच भी कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है, जिससे सवाल अभी और गहरा है। पोस्टमार्टम और पुलिस जांच। देखिए, शेफाली का शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल है कूपर, जूहू इलाके में, वहां भेजा गया और मुंबई पुलिस ने उनके घर पर फॉरेंसिक जांच भी की है। पुलिस ने बताया कि उन्हें रात 1 बजे शेफाली की मृत्यु की सूचना मिली और मौत का कारण अभी अस्पष्ट है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि मामला संदेहास्पद माना जा रहा है क्योंकि ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार ने इस रहस्य को और गहरा दिया है। शेफाली के परिवार की अगर बात करें, खासकर उनके पति पराग त्यागी और उनकी मां की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। पराग को अस्पताल के बाहर एक टूटी हुई और भावुक अवस्था में देखा गया और उनकी मां को भी रोते हुए अस्पताल पहुंचते देखा गया, लेकिन इस मौन ने अटकलों को और भी हवा दे दी। देखिए, शेफाली के अंतिम लम्हों की अगर हम बात करें, उनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वो ये कि वो मुख्य रूप से मीडिया और सोशल मीडिया जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। 27 जून 2025 की रात शेफाली को अचानक सीने में तेज दर्द उठता है। ये दर्द इतना गंभीर था कि उनके पति जो है पराग त्यागी और 3 अन्य लोग उन्हें घर के पास ही बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई थी और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शेफाली की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट जो उनकी मृत्यु से 3 दिन पहले की है, जो आप देख सकते हैं वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने सिल्वर जंपसूट में अपनी तस्वीरें साझा की थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। कैप्शन में उन्होंने लिखा था, ब्रिंग इट ऑन बेबी। और एक अन्य वीडियो में उन्होंने कहा था, वक्त आ गया है जिंदगी को जीने का, जैसे सब कुछ हमारे फेवर में हो। इस पोस्ट ने उनके निधन के बाद प्रशंसकों को काफी इमोशनल कर दिया है और कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि उन्हें इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा। अस्पताल के बाहर का दृश्य आप समझ सकते हैं कि पराग त्यागी जहां कार में बैठे रोते हुए दिखाई दिए, पूरी तरह से टूटे हुए, और उनके जो फैंस हैं वो लगातार इस बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। कितनी फिट दिखती थी शेफाली, उन्होंने खुद को काफी मेंटेन किया हुआ था। उसके बाद भी अगर हम बिग बॉस 13 के उनके सह प्रतियोगियों की बात करें, अली गोनी, राजीव दातिया, मोनालिसा, साथ ही सिंगर मिर्गा सिंह, काम्या पंजाबी, इन सब ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है। अली गोनी ने लिखा, शेफाली जरीवाला के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध तो दुखी हूँ, लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मीका सिंह ने कहा, मुझे बहुत गहरा झटका लगा है, दिल बहुत भारी है, हमारी प्यारी स्टार, मेरी प्यारी दोस्त जा चुकी है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने भी बहुत गहरा दुख जताया और कई यूजर्स ने उनकी आखिरी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, क्या किसी को इसका कारण पता है? मुझे लगता है ये एक शरारत है और काश ऐसा होता। कुछ लोगों ने उनके मिर्गी के इतिहास को उनकी मृत्यु से जोड़ा है, लेकिन ये केवल अटकलें हैं। शेफाली जरीवाला अपने करियर को 19 साल की उम्र में शुरू किया था कांटा लगा गाने से, और इस गाने से ही उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और उसके बाद आगे का काम उन्हें जो भी मिला वो इस गाने की वजह से मिला। फिल्मों में भी काम किया, बिग बॉस में भी दिखाई दी। आप देख सकते हैं कि उनकी आखिरी पोस्ट है और उनकी आखिरी पोस्ट के नीचे लोगों ने क्या लिखा है। कहा जाता है कि उनकी नेटवर्थ जो है करीब 7.5 करोड़ रुपए की थी। वो एक शो के लिए 35 से 40 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 10 से 25 लाख रुपए लिया करती थी। उनकी ग्लैमरस छवि और फैशन सेंस ने उन्हें हमेशा चर्चा में रखा। मैं आपको उनकी आखिरी पोस्ट दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि किस तरीके से उनके चाहने वाले जो हैं इस पर कमेंट कर रहे हैं। ये वो आखिरी पोस्ट है जो उन्होंने अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले किया था। वो जिंदगी जीना चाहती थी, वो जिंदगी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन काल के ग्रास ने उनको हमसे छीन लिया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त जो उनका परिवार है उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इतना अपार दुख इसको सह पाए। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन वाकई अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता कौन कब जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना शुरू कीजिए। मन में जो बैर है, मैल है, किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, इससे दूर रहिए। आप नहीं जानते कि जो शख्स है जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, या आप बातचीत बंद कर रखी, या आप उससे दूरी बनाए हुए हैं, आपको नहीं मालूम वो व्यक्ति कब तक है। इसलिए अपने जीवन में जितनी भी कालापन है अपनी जिंदगी में, इसको खुद से दूर रखिए।